बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नमाज वितर के हवाले से आपके साथ बात करूंगी। नमाज वितर वाजिब है या सुन्नत? नमाज वितर वाजिब है, इसके पढ़ने की ताकीद फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर है और छूट जाए तो क़ज़ा पढ़ना वाजिब है और बिला उज़र कसदन छोड़ना बड़ा गुनाह है। नमाज वितर की कितनी रकतें हैं? नमाज वितर की 3 रकतें हैं। 2 रकतें पढ़कर कादा किया जाता है और अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाते हैं। फिर 1 रकत पढ़कर कादा करते हैं और अत्तहियात दरूद शरीफ दुआ पढ़कर सलाम फेरते हैं। वितर की नमाज में दूसरी नमाज़ों से क्या फ़र्क है? इसकी तीसरी रकत में दुआए कनूत पढ़ी जाती है, जिसकी तरकीब ये है कि तीसरी रकत में सूरह फातिहा और सूरत से फ़ारिग होकर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाएं और फिर हाथ बांध कर दुआए कनूत पढ़ें, फिर रुकू में जाएं और बाकी नमाज मामूल के मुवाफ़िक करें। दुआए कनूत से ज़ोर से पढ़नी चाहिए या आहिस्ता? इमाम हो या मुनफरिद, सबको दुआए कनूत आस्ता पढ़नी चाहिए। दुआए कनूत याद ना हो तो क्या करना चाहिए? कोई और दुआ, मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ लेनी चाहिए। अगर मुक्तदी ने पूरी दुआए कनूत नहीं पढ़ी थी कि इमाम ने रुकू कर दिया तो मुक्तदी क्या करे? दुआए कनूत छोड़ दे और रुकू में चला जाए। कितनी नमाज़ें सुन्नत मौक़िदा हैं? 2 रकतें नमाज फ़जर के फ़र्ज़ों से पहले और 4 रकतें एक सलाम से नमाज ज़ोहर और नमाज जुमा की फ़र्ज़ों से पहले और 2 रकतें नमाज ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद और 4 रकतें एक सलाम से नमाज जुमा के बाद और 2 रकतें मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद और 2 रकतें इशा के फ़र्ज़ों के बाद सुन्नत मौक़िदा हैं। और रमज़ान शरीफ में नमाज तरावी की 20 रकतें सुन्नत मौक़िदा हैं। कितनी नमाज़ें सुन्नत गैर मौक़िदा हैं? नमाज असर से पहले 4 रकतें और इशा की सुन्नत मौक़िदा के बाद 2 रकतें और मगरिब की सुन्नत मौक़िदा के बाद 6 रकतें और जुमा की नमाज के बाद सुन्नत मौक़िदा के बाद 2 रकतें और तहियातुल वज़ू की 2 रकतें, तहियातुल मस्जिद की 2 रकतें, नमाज चाश्त की 4 या 8 रकतें, नमाज वितर के बाद 2 रकतें, नमाज तहज्जुद की 4 या 6 या 8 रकतें, सलात तस्बीह, नमाज इस्तिखारा, नमाज तौबा, नमाज हाजत वगैरह तमाम नमाज़ें सुन्नत मौक़िदा हैं। सुन्नत मस्जिद में पढ़नी बेहतर हैं या घर में? तमाम सुन्नतें और नफ़ल नमाज़ें घर में पढ़नी बेहतर हैं, सिवाय चंद सुन्नतों और नफ़लों के। इनको मस्जिद में पढ़ना अफजल है, जैसे नमाज तरावी, तहियातुल मस्जिद, सूरज ग्रहण की नमाज वगैरह। नफ़ल नमाज किस किस वक्त पढ़ना मकरूह है? सुबह सादिक होने के बाद फ़जर की 2 रकत, सुन्नतों के अलावा फ़र्ज़ों से पहले नफ़ल नमाज मकरूह है। फ़जर के वज़ू के बाद आफ़ताब निकलने से पहले नफ़ल नमाज मकरूह है। असर के फ़र्ज़ों के बाद आफ़ताब के मुतग़य्यर होने से पहले पहले नफ़ल नमाज मकरूह है, लेकिन इन तीनों वक्तों में फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा और वाजिब नमाज की क़ज़ा और नमाज जनाज़ा और सजदा तिलावत बिला कराहत जायज़ है। और आफ़ताब निकलना शुरू होने से एक नेज़ा बुलंद होने तक और ठीक दोपहर के वक्त और आफ़ताब मुतग़य्यर होने से ग़ुरूब होने तक हर नमाज मकरूह है। हाँ, अगर उस दिन की असर की नमाज नहीं पढ़ी हो तो उसे आफ़ताब मुतग़य्यर होने और ग़ुरूब होने की हालत में पढ़ लेना जायज़ है। इसी तरह खुतबा के वक्त सुन्नत और नफ़ल नमाज मकरूह है। आफ़ताब के मुतग़य्यर होने से क्या मुराद है? जब आफ़ताब सुर्ख़ टिकिया की तरह हो जाए और उस पर नज़र ठहरने लगे तो समझो कि आफ़ताब मुतग़य्यर हो गया है।